क्या आपने कभी सोचा है कि पुरी में भगवान जगन्नाथ स्वयं अपना शरीर क्यों बदलते हैं? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं, जब पूरी नगर अंधकार में डूब जाता है, तब भगवान स्वयं एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करते हैं। इसे कहते हैं नवकलेवर। पुरी धाम में एक समय एक वृद्ध राजा राज्य करता था। वह भगवान जगन्नाथ का अत्यंत भक्त था। प्रतिदिन प्रातः वह मंदिर में उपस्थित होता, प्रभु के विशाल नेत्रों के सामने खड़ा होकर अपने राज्य, प्रजा और परिवार की मंगल कामना करता। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसका शरीर झुकने लगा। बाल श्वेत हो गए, चाल धीमी पड़ गई। एक दिन दर्पण में स्वयं को देखकर उसके मन में एक प्रश्न उठा, मेरा शरीर तो वृद्ध हो रहा है, पर मेरे प्रभु तो सदा एक से ही दिखाई देते हैं। क्या वे कभी बदलते नहीं? यह प्रश्न उसके हृदय में कई दिनों तक उठता बैठता रहा। एक रात उसने अद्भुत स्वप्न देखा। मंदिर का गर्भगृह उजाले से भरा था और भगवान जगन्नाथ का स्वरूप उसके सामने खड़ा था। अचानक उसने देखा कि प्रभु की लकड़ी की देह में सूक्ष्म दरारें पड़ने लगीं, रंग फीका होने लगा। वह भयभीत हो उठा, प्रभु, यह क्या? तभी एक गंभीर दिव्य स्वर गूंजा, राजन, यह कलेवर भी प्रकृति का ही अंश है। समय आने पर मैं भी इसे त्याग देता हूं। जो बदलता है वह देह है, जो नहीं बदलता वह मैं हूं। राजा घबराकर जाग गया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन वह मंदिर पहुंचा तो सचमुच उसने देखा कि मूर्ति के लकड़ी के भागों में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुरानी परंपराओं और ग्रंथों को खोला गया। उसमें उल्लेख था कि जब आषाढ़ मास में अधिक मास आता है, तब भगवान नवकलेवर धारण करते हैं, अर्थात नया शरीर। राजा समझ गया कि समय आ चुका है। दैतापति सेवकों को बुलाया गया, जिन्हें भगवान का आत्मीय सेवक और रक्त संबंधी माना जाता है। वे मां मंगला के मंदिर गए, 3 दिन उपवास रखा और चौथी रात देवी ने स्वप्न में संकेत दिया, उत्तर दिशा में नदी के समीप एक विशिष्ट नीम वृक्ष खड़ा है, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह हैं। वही दारू ब्रह्म है, जिससे भगवान का नया स्वरूप बनेगा। वन में खोज प्रारंभ हुई। घने वृक्षों के बीच वह एक दिव्य नीम वृक्ष सचमुच मिला। उसके तने पर स्पष्ट चिन्ह थे। पूजा हुई, मंत्रोच्चार हुआ। सोने, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ियों से क्रमशः प्रहार किए गए। वृक्ष गिरा, पर आश्चर्य, कोई गर्जना नहीं, कोई शोर नहीं। मानो स्वयं भगवान उस देह को त्यागने के लिए सहमत हो। उस पवित्र दारू को पुरी लाया गया और मंदिर के भीतर एक गुप्त स्थान, कोयली बैकुंठ में मूर्ति निर्माण प्रारंभ हुआ। यह कार्य पूर्णतः गोपनीय था। राजा तक को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। दिन रात भीतर शिल्प चलता रहा, पर बाहर केवल प्रतीक्षा थी। फिर आई वह रहस्यमयी अमावस्या की रात्रि। मंदिर के सभी द्वार बंद कर दिए गए। पूरी नगर में अंधकार कर दिया गया। कहा जाता है कि उस रात दीपक तक नहीं जलाए जाते। पुरानी मूर्तियों के सामने नई मूर्तियां स्थापित थीं। दैतापति सेवकों की आंखों पर पट्टी बांधी गई। आधी रात के उस पवित्र क्षण में पुरानी मूर्ति से ब्रह्म तत्व निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया गया। यह ब्रह्म तत्व क्या है, कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि वह स्पंदित, जीवंत और दिव्य ऊर्जा है। कुछ सेवकों ने अनुभव किया कि उनके हाथों में मानो कोई धड़कता हुआ जीवन है। और फिर सब शांत हो गया। ब्रह्म स्थानांतरित हो चुका था। पुरानी मूर्तियों को विधिपूर्वक समाधि दी गई। दैतापति सेवक रो पड़े, जैसे परिवार के किसी सदस्य का अंतिम संस्कार हो रहा हो। 12 दिन तक शोक मनाया गया। राजा का हृदय भारी था।
उसे लगता था मानो प्रभु चले गए हों। 12वें दिन मंदिर के पट खुले, नई मूर्तियां गर्भगृह में विराजमान थीं। वही विशाल नेत्र, वही दिव्यता, पर एक नई ताजगी, एक नया तेज। राजा के नेत्रों से अश्रु बह निकले। उसे समझ में आ गया, प्रभु कहीं गए नहीं, उन्होंने केवल कलेवर बदला है। उस रात राजा को पुनः स्वप्न आया। भगवान ने कहा, राजन, जैसे मैं देह बदलता हूं, वैसे ही जीव भी जन्म जन्मांतर में शरीर बदलता है। आत्मा शाश्वत है, परिवर्तन से मत डरो, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तब से आज तक पुरी में जब जब अधिक आषाढ़ आता है, नव कलेवर होता है। यह केवल मूर्ति परिवर्तन नहीं, बल्कि एक जीवित उपदेश है। देह नश्वर है, ब्रह्म शाश्वत है। जो इस रहस्य को समझ लेता है, वह मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता।